हेलो मिहिर, कैसे हैं आप? हाय मालविका, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, आप थोड़े से डल लग रहे हो? एक्चुअली क्या हुआ ना मालविका, आपको तो पता है जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सो मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट है। मैं ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ बच्चों को। और अरे सो ऐसा कुछ हुआ ना अभी लास्ट मेरे कल के ट्यूशन क्लास में। तो उस वो चीजें ना मेरे माइंड में स्टक हो गए हैं, सो कुछ ना कुछ दिमाग में वही चले जा रहा है वो बात। तो क्या हुआ ऐसा? तो क्या हुआ ना मालविका, कल ना मैं क्लास सेकंड के बच्चों बच्चों का मैथ्स पढ़ा रहा था। ठीक है। सो जहाँ पे मुझे एक बच्चे को एडिशन सिखाना था। सो मैंने उस बच्चे को मतलब सोचा कि किसी दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, थोड़ा जिसमें वो इन्वॉल्व हो गेम या फिर कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। सो मैंने उस बच्चे को एक एप्पल दिया, फिर दूसरा एप्पल दिया, फिर तीसरा एप्पल दिया। फिर मैं जब उससे पूछता हूँ कि आपके पास कितने एप्पल हैं, तो वो बोलता है मुझे 4 एप्पल है मेरे पास। सो फिर मैंने सेम रिपीट फिर से किया, मुझे लगा कि शायद बच्चा समझ नहीं पाया। मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने फिर से उसको एक एप्पल दिया, दूसरा एप्पल दिया, तीसरा एप्पल दिया। तो मैंने फिर से पूछा कि आपके पास अभी कितने एप्पल है। तो बोलता है सर मेरे पास 4 एप्पल है। तो फिर मुझे लगा कि शायद एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद इसको ये एप्पल जो फ्रूट है ये पसंद नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी ट्राई करते हैं। फिर मैंने स्ट्रॉबेरी ट्राई किया, मैंने उसको एक स्ट्रॉबेरी दिया, दूसरा स्ट्रॉबेरी दिया, तीसरा स्ट्रॉबेरी दिया। फिर मैंने पूछा अभी आपके पास कितने स्ट्रॉबेरी हैं, तो वो उसने आंसर करेक्ट दिया, उसने कहा 3 स्ट्रॉबेरीज है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि चलो ठीक है, काउंटिंग इसमें तो स्ट्रॉबेरी में इसने ठीक बोल दिया, बट क्योंकि हो सकता है इसका फेवरेट फूड मतलब वो फ्रूट है, फिर से ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर से उसे एक एप्पल दिया, दूसरा एप्पल दिया, तीसरा एप्पल दिया। तब मैंने पूछा आपके पास कितने एप्पल है, तो वो मुझे फिर से बोलता है सर मेरे पास 3 एप्पल है। तो मैं थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा इरिटेट हो गया कि मैं वही चीजें बार बार समझा रहा हूँ, दूसरे फ्रूट में आंसर करेक्ट कर रहा है, पहले फ्रूट में आंसर गलत कर रहा है। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा उससे ऊंची आवाज में बोल दिया कि अच्छा बेटा आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तब उसने कहा कि सर मेरे पास एप्पल 4 ही हैं, क्योंकि मैं एक एप्पल घर से लेके आया था। ये तो फिर उसके बाद फिर मैं रुक गया। तो क्योंकि फिर मैंने जब मैं आगे बढ़ा एक्टिविटी में और मतलब बच्चों के साथ इन्वॉल्व किया, फिर मैंने देखा कि उस बच्चे से और पार्टिसिपेशन इतना नहीं आ रहा था, और वो भी थोड़ा मतलब सहम के उदास बैठ गया था, और मैं भी थोड़ा काफी इरिटेट हो चुका था तब तक क्लास में। तो छोटे बच्चों के साथ आपको पता है ना कैसे डील करना, यही है बस। थोड़ा इसी को लेके तो मैं सोच रहा था कि बच्चे को फील हुआ होगा, थोड़ा हर्ट हुआ होगा उस पर। या तो मिहिर, आपकी ये पूरी स्टोरी सुन के मुझे एक चीज लग रही है कि गलत आप भी नहीं था और गलत वो बच्चा भी नहीं था। ओके, कहीं ना कहीं जो गलत हुआ वो शायद कम्युनिकेशन गलत हुआ, आप लोगों के बीच का जो वार्तालाप है वो गलत हुआ। ओके। अच्छा। अब अगर देखा जाए तो बच्चा कॉमन सेंसिकली सही बोल रहा था, वो घर से एक एप्पल लाया था, आपने उसको और 3 दे दिए तो उसके पास 4 थे, है ना? तो मे बी वो इसीलिए जब आपने उसको स्ट्रॉबेरी दिए तो उसने सही आंसर दिया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी उसके पास 3 ही थे। जी। हाँ। तो मे बी क्वेश्चन क्वेश्चन जो था वो आपका उससे समझ में नहीं आया, और उसके बाद फिर वो जो चीजें ये हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का इशू था, जो जिसकी वजह से आपका ये बच्चे के साथ जो वार्तालाप है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसमें हाँ। कम्युनिकेशन का फिर क्या है, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, और मुझे लग रहा है मैंने काफी हद तक सही ढंग से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दूसरे फ्रूट में तो आंसर सही कर रहा था ना। तो फिर इसमें कम्युनिकेशन कैसे मतलब इशू है, अगर दोनों सही हैं तो। सो मिहिर, अभी कैसा है कि जैसे आपने उससे जैसे ही पूछा स्ट्रॉबेरी का और उसने आपको तुरंत आंसर दे दिया कि 3 स्ट्रॉबेरी, तो जी। उसी के बाद आप उससे पूछ सकते थे कि बेटा स्ट्रॉबेरी में तो तुमने आंसर सही दिया, एप्पल में तुम ये आंसर क्यों गलत दे रहे हो? तो वो जी। शायद उसी वक्त आपको बता देता, क्योंकि सर एक एप्पल तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए आपके 3 एप्पल और मेरा एक एप्पल मिला के 4 एप्पल हो जाते हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का गड़बड़ हुआ है। तो आज हम कम्युनिकेशन पे बात कर ही रहे हैं, तो मैं ऐसा सोची थी क्यों ना हम उसी को जरा अच्छे से समझें। ओके। ठीक है मालविका, तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, अगर हम कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, है ना। जी।
तो मिहिर, सबसे पहले कम्युनिकेशन आपको क्या लगता है क्या होता है? तो मालविका, जहां तक मुझे पता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, मतलब मैं अपनी बात उसको उस तक पहुंचा रहा हूँ, उसकी बात मैं सुन रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो यही होता है कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो होता है वो आपने जैसे बोला एक सिंपल लैंग्वेज में ये होता है, लेकिन कम्युनिकेशन इतना कॉमन है कि हम लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन तो हम रोज ही करते हैं, हमें तो आता है, ठीक है। जी लेकिन जी communication ऐसी प्रोसेस होती है जो कई लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। जैसे कोई भी चीज हो वो अगर प्रॉपरली ना की जाए तो उसका अलग ही कुछ मिलता है, राइट। तो जी उसी हिसाब से अगर आपका कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं है तो आपका एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है उसे समझते हैं, ठीक है। ठीक। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सेंडर। सेंडर मतलब जो इंसान अपना कम्युनिकेशन या अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है दूसरों तक। ओके ओके, जैसे कि इस केस में आप सेंडर थे, बच्चा रिसीवर था, है ना। ओके। तो आप सेंडर बन गए, आपको एक मैसेज वो बच्चे तक पहुंचाना था, तो आपका मैसेज क्या था कि बच्चे को एडिशन समझ में आ जाए, राइट। राइट। अब सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले तो अपना मैसेज ये करेगा, लाइक मैसेज बनाएगा, जो मैसेज उसके भेजना है उसको पहले वो बोलेगा। हम एकदम मुंह में आया बोल दिया तो ऐसा तो नहीं होता ना। उसी ओके। तरीके से अभी आपको इस बच्चे को सिखाना था, तो आप पहले से एप्पल स्ट्रॉबेरी ये सब सोच के बैठे थे, तो जी वैसे ही हमें जो इंस्ट्रक्शंस या जो मैसेज देना है उसको पहले करते हैं, तो वो हो गया हमारा मैसेज। अब ओके। ये मैसेज जो है वो आपको किसी और को देना है तो किसी ना किसी चैनल से होके तो जाएगा ना, जी ठीक है। अब जैसे आपके केस में आप उसे एक स्टोरी फॉर्म में, एक गेम के थ्रू में वो आप चैनल के थ्रू से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। जी आपने रियल एप्पल, रियल स्ट्रॉबेरीज वगैरह यूज करके आप बच्चे को वो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही सिमिलरली क्या होता है कि जैसे अगर आप जैसे अभी मैं और आप हैं, अब आप हम दोनों कम्युनिकेट करने के लिए जूम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये जी हमारा चैनल है ना, जी। राइट। चैनल। एंड देन आता है आपका रिसीवर। रिसीवर आपका हो गया बच्चा, ठीक है। अब ओके। रिसीवर का क्या है कि आपने मैसेज जो किया है कि बाबा मुझे बच्चे को एडिशन सिखाना है, तो आपका मेन मोटिव क्या है, रिसीवर तक, बच्चे तक एडिशन कैसे करते पहुंच, है ना। ठीक। जी तो ये होती है पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सही से हुई है या नहीं हुई है, ये पता पर चलता है हमारे हमें पांचवी चीज से, जो है हमारा फीडबैक, ओके। है ना। अब जैसे इस केस में बच्चे को एडिशन समझ में आ गया, लेकिन कम्युनिकेशन आपका कहीं गड़बड़ हो गया था, ये भी आपको समझ में आया। तो कैसे समझ में आया, जब बच्चे ने आपको बोला कि सर मैं तो घर से एक लेके आया था, आपने मुझे और 3 दे दिए तो मेरे पास 4 हो गए, है जी ना। तो जी आपका अगर क्वेश्चन उससे ये रहता कि अच्छा चलो मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, 2 एप्पल दिया, 3 एप्पल दिया, अब बताओ मैंने तुम्हें कितने एप्पल दिए, तो शायद बच्चा बोलता आपने मुझे 3 एप्पल दिए, है ना। ठीक है। तो जी। कम्युनिकेशन वैसे हो सकता था। तो ओके। बचपन में याद है कि हम लोगों ने बहुत वो गेम खेला था एक चाइनीज विस्पर करके, हाँ हाँ जी जी, याद है। याद है। तो उसमें बड़ा मजा आता था ना कि एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस दे देते थे, सर्कल में बैठ जाते थे और हर एक बंदा वो एक दूसरे के कान में बोलता था, तो जो मैसेज था वो पहुंचते पहुंचते पूरा बदल जाता था, याद है है ना। जी जी। क्यों होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने शायद सुनते वक्त एक वर्ड उसका मिस कर दिया, तो अब आपको तो आगे वाले को बोलना है, तो आप हाँ। अपने दिमाग में कुछ और जोड़ देते हो, और ओ, ऐसे करते हर कोई 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 अपना अपना जोड़ के एंड का मैसेज पूरा बदल जाता है ना। तो ठीक है। वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन चैनल में ब्रेक होने का, है ना। तो ओके। इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके मालविका। सो ये तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे इन सब प्रोसेस का, ये मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और एंड में जो मेरे रिसीवर से जो फीडबैक आ रहा है वो भी मुझे मतलब समझना है। बट मालविका, क्या ये इतना जरूरी है, ये सब चीजें मतलब मुझे हर एक कम्युनिकेशन में मेंटेन करना, और ये क्यों जरूरी है? मिहिर, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
हमें क्या है, हम कई बार कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें लगता है अरे हम तो बात करते हैं ना, हमें तो कम्युनिकेशन आता है ना, क्योंकि जी कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हम पर्सनल प्रोफेशनल सब जगह यूज करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अपना जो काम है, ओके, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आप अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि ओके कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बता सकते हो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सी चीजों में आपको हेल्प चाहिए है, क्या सीखना है, क्या मतलब क्या बहुत अच्छे से आता है। तो ऑब्वियसली इससे आपका रोल और जो आपका जॉब है वो आप क्लियरली अच्छे से कर पाते हो। जी फिर दूसरी चीज ऐसी होती है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली लीडरशिप क्वालिटी आने लगती है। अब जैसे आप अभी अपने घर के आसपास के बच्चों की ट्यूशन ले रहे हो लॉकडाउन में, जी है ना। अब जी वो आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है ना। तो जी उसकी वजह से आपने ये लीड लिया कि चलो लॉकडाउन चल रहा है, बाकी के सारे काम हो नहीं रहे, चलो मैं घर बैठे बैठे ये करता हूँ, है ना। ओके तो वो कहाँ से आया, वो इसी से आया ना कि यार ये बच्चों को तो मैं हैंडल कर लूंगा, बच्चों के साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। जी तो अच्छा कम्युनिकेशन से ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आता है। देन एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको एक अच्छे रिलेशनशिप्स में बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अब आप और मैं हैं, अब मैं आपसे अच्छे से बात करती हूँ, आप मुझसे अच्छे से बात करते हो, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है ना। राइट ऐसे बॉस होंगे, आपके बाकी के कलीग्स होंगे, घर पे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, तो अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हो, उनके अच्छे से बात सुनते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, और अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो बाकी की चीजें भी अच्छी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने में आसानी होती है ना। उसके बाद फिर जो चीज है वो एक जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिस्पेक्ट, है ना। जैसे जी आज आपके जो बच्चे हैं वो आपकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स आपकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, जी क्योंकि आपका बात करने का तरीका पोलाइट है ना। जैसे आज भी आप थोड़े से उदास हो गए क्योंकि आप थोड़े चिढ़ गए, बच्चा थोड़ा ये हो गया, तो आपको मन को लगी वो बात कि ओके मेरा मतलब मेरे वजह से बच्चा ये हो गया। हम्म। ये अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। गलती से अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो समझते हैं आपकी बात, ओके। ओके कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी यस है। थैंक यू मालविका आई थिंक ये मुझे समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा मालविका अभी इसको लेके मेरे अभी दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे जब मैं उस बच्चे के साथ बात कर रहा था तब मैं बोल रहा था वो चीजों को समझ रहा था और जब मैं इरिटेट हो गया तब भी उसने समझ लिया इन चीजों को। तो मैं इन दोनों को कैसे मतलब मेंटेन करूं कैसे बैलेंस होना हो थोड़ा उस पर जरा बताएंगे मुझे। ओके, सो मीत इस चीज को समझने के लिए पहले हमें कम्युनिकेशन के टाइप समझना बहुत जरूरी है ना। ओके अब ओके कम्युनिकेशन के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपका जो ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं जी तो हमारे बीच में कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब वो वर्बल कम्युनिकेशन के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो है कि जो आप बोलते हैं, है ना। अब जैसे बच्चे को आपने बोलते बोलते अगर ये बोलते अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, तो वो एक बच्चे तक मैसेज जा रहा है कि अरे मैं सच में पागल हूँ, है ना। तो एक होता है आपका बोलने का तरीका, आप जो बात करते हो। दूसरा होता है सुनना, बच्चा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो सुनना, है ना। या कोई भी, जब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि आप सुन रहे हो क्योंकि आप बीच बीच में नोट कर रहे हो। जी देन राइटिंग, ठीक है। कई बार हम लेटर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। कई बार जी आपने ये भी सुना होगा कि मतलब लोग कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं और फिर उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो लिखने के थ्रू ही गलत चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो स्टैंड अलोन से ज्यादा इट्स अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब 98% ऑफ द टाइम जब हम वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है। तो व्हाट ओके इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जैसे कि अब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारे एक दूसरे को फेशियल एक्सप्रेशंस हैं,
ठीक है। उसके बाद हैंड मूवमेंट्स है। फिर मुझे बीच बीच में आप जैसे नोट कर रहे हो तो मुझे समझ जी में आ रहा है, आप सुन। अगर जी आपको कुछ करना है, जैसे आपको उस बच्चे का दिख गया कि वो बच्चा जी थोड़ा सा सहम गया है आपके चिल्लाने जी के बाद, ऐसे जी। ही उस बच्चे को भी दिख गया कि अरे सर तो मेरे थोड़े इरिटेट हो गए, है ना। राइट। तो बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपका पोस्चर, आपके आई कांटेक्ट, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल ये दोनों कम्युनिकेशन सही है या नहीं। अगर इधर कुछ गड़बड़ हुई तो आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच मालविका। मुझे क्लियर है कि मेरा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो उसमें मुझे कहाँ कहाँ ध्यान में रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो वर्बल और नॉन वर्बल वो सिंक में रहे, है ना। मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा मालविका, जब भी मैं नेक्स्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ बच्चों के साथ। अच्छा मालविका, अब भाई मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मुझे और किन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन से ऐसी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, कुछ उस पर भी थोड़ा मुझे मतलब बताइए ना प्लीज। जी जरूर। सो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है मिहिर जो मतलब आप जैसे जैसे और भी ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा तो आपका जी कम्युनिकेशन बेहतर होता जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहे। तो हम ओके थोड़े कुछ जो डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके ओके। तो जैसे सबसे पहली जो चीज जो आपको याद रखनी है कि आप कम्युनिकेटर बन अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, है ना। ओके क्योंकि ओके सिर्फ बोलते रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें सुनना भी है। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें वो ध्यान देके सुनना है, तभी हम उसके ऊपर एक सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ओके दूसरा होता है मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो मेंटेन आई कांटेक्ट। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि बात कर रहे हैं और दूसरा पर्सन हाँ 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 कर रहा है पर हाथ में मोबाइल है या कहीं और ध्यान है, तो वो एक जी अच्छी चीज। ओके देन जब आप बात कर रहे हो किसी से तो लुक फॉर सम नॉन वर्बल क्यूज। जैसे अभी आप अभी बच्चों की ट्यूशन ले रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो बच्चों के नॉन वर्बल क्यूज पे ध्यान रखो। अगर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है या बच्चा थोड़ा लॉस्ट दिख रहा है तो दैट इज अ नॉन वर्बल क्यू फॉर यू कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ओके उस पे चेंज। देन टेलर योर कॉन्वर्जेशन। मतलब अब वो क्या होता है कई बार बोलते हैं ना कि अरे जो मुंह में आया बोल दिया, है ना। हाँ तो वो हाँ नहीं करना है, जो मुंह में आया नहीं बोलना है। अगर जितने भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस है, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, आपको अपना कम्युनिकेशन पहले से सोच के आना है। अब जैसे आपके केस में आपको पता है कि आज मुझे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स में जी मुझे एडिशन, तो आप अपना एक लेसन प्लान तैयार करके जा सकते हो एंड यू कैन यूज दैट लेसन प्लान इन योर सेशन। तो उससे क्या होगा कि जो मैसेज आप देना चाहते हो वो क्लियरली जाएगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। ठीक है। ठीक ठीक Then है आपके कम्युनिकेशन के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। तो ओके कॉन्फिडेंटली बात करो, क्लियर वॉइस से बात करो, और जो मैसेज देना चाहते हो वो क्लियरली करो। ठीक ठीक है। उसके बाद होता है कि एक लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अभी आप ही मुझे बताइए कि जो बुक्स भी आती हैं तो हम ऐसी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की बुक्स होती है वो पढ़ने में थोड़े कतराते हैं, है ना। जी हाँ हाँ लैंग्वेज में अगर बुक्स हो तो हम तुरंत पढ़ने के लिए ले लेते हैं। हाँ तो इस तरीके से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, सामने वाला उस चीज को समझ सके। ओके देन आप किसी से भी बात करते वक्त उसको जज मत करो, है ना। और अगर उसकी कोई चीजें ऐसी हैं जो अप्रिशिएट करने वाली हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ओके वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपको किसी को अगर कुछ बोलना है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दोस्त हैं या हमारे कलीग हैं, उनको हमें कुछ फीडबैक देना रहता है उनके किसी काम पे। तो जी हम अगर उनको clearly जाके बोलेंगे अरे ये तो तुम अच्छा नहीं करते, तो शायद उनको वो बात बुरी लग जाए, ईगो पे लग जी जाए। तो उनको हमें वो पॉजिटिवली बोलना है कि आप
आप ये तो आपने जो किया है वाओ वेरी गुड, बट मे बी इधर आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, तो सामने वाला आपकी वो चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, है ना। जैसे हम दूसरों को फीडबैक देते हैं, हमें खुद भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने के लिए रेडी रहना है। अब जैसे अगर आप और मैं हैं, कल को आप अगर आके मुझे बोलोगे कि मालविका आप जो बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है, बट मे बी आप थोड़ा और उसको क्रिस्प कर सकते हो, तो जी मुझे वो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, ओके देन ना बोलना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम ना नहीं बोल पाते, तो वो ना बोलना बहुत जरूरी है, पर पोलाइटली। ओके, ओके उसके बाद है असर्टिव आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन। बहुत बड़ा डिफरेंस है अग्रेसिव एंड असर्टिव। जी अग्रेसिव रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, असर्टिव रहोगे तो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ओके कुछ डू। अब हम कुछ डोंट्स की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। जी ओके, ओके अब उसमें जैसे पहली चीज ये हो गई कि जब कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसको आप बिल्कुल भी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। लेट दैट पर्सन कंप्लीट। जब उनका पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपना पॉइंट रखेंगे, है ना। ओके तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन क्लियर रहता है। देन किसी भी मैसेज को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। कई बार ऐसा होता है ना कि एक मैसेज जैसे मैंने दिया है कि अच्छा मिहिर मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, आप ये हमारी उस फ्रेंड को बता देना। तो पहली बात तो मुझे डायरेक्टली उसे मेरी फ्रेंड को बताना चाहिए, बट अगर अर्जेंट है और मैंने आपको बोल भी दिया है तो आप उसको अपने मन से कुछ और जोड़ना, जोड़ के जो मैसेज मैंने आपको दिया है बस वही मैसेज वहां देते, तो उसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ओके ओके, सिंपल। देन डोंट बी डिफेंसिव और ऑफेंसिव। मतलब कोई बात कर रहा है और कोई बात करते करते कोई चीज ऐसा हो सकता है, किसी की टोन बदल सकती है, या कोई बोल रहा है वो आपको मतलब यू आर नॉट अग्रीइंग टू दैट, पर उसका डिफेंसिव या ऑफेंसिव होने के बजाय बी काम, पूरी तरीके से सुन लो, और सुनने के बाद फिर आप अपना पॉइंट रखो कि आपने ये बात बोली, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये चीजें मुझे गलत लग रही है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ओके वो कम्युनिकेशन हमेशा हेल्दी रहती है। आपको किसी को भी कुछ भी बोलना है तो आप उसको क्रिटिसाइज पब्लिकली मत करो। जैसे कि जो वो बच्चा है, अब वो शायद बच्चा इसलिए भी दुखी है क्योंकि बाकी के बच्चों के सामने आपने थोड़ा उस पर चिल्ला दिया, वही अगर जी आप उसे अकेले में ले जाके बोलते तो उसे शायद इतना बुरा नहीं लगता। सो नेवर क्रिटिसाइज एनीवन इन पब्लिक। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बात करते वक्त टोन सही रखना है। ओके, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने लगते हैं या बहुत फास्ट बोलने लगते हैं, तो सामने वाला नहीं पाता है और वो एक गलत इंप्रेशन भी जाता है कि ये बंदा तो बड़ा एग्रेसिव है ना। जी तो वो जी चीज़ हमें avoid करनी है। Then, उसके बाद हमें ये भी करना है कि जैसे बॉडी लैंग्वेज है ना। अगर मैं आप मुझे कोई पॉइंट बोल रहे हो और मैं उस बात से अगर अग्री नहीं भी कर रही, और आपके बोलते वक्त ही अगर मैं ऐसे सब करने लगूं, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वो हो जाएगा, राइट। और ये जी मेरे लेवल पे नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम रखनी है, सुनते वक्त भी बोलते वक्त भी। ठीक है। देन नेक्स्ट है जो कभी भी कोई आपसे बात कर रहा है तो उस वक्त मेक श्योर कि आप उसको पूरा फोकस दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये कई बार हमने देखा है कि बात करते करते मोबाइल ले लिया। अब आप ही बताओ, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं ऐसे ऐसे मुंडी हिलाऊंगी बट हाथ में मैं मोबाइल है, तो आपको यही लगेगा ना अरे इसको इंटरेस्ट नहीं। नहीं तो जी ये चीज अवॉइड करनी है कि कोई भी आपसे बात करे उस वक्त आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, ओके ओके या या तो सो ये कुछ थे डोंट्स एंड डूज जो करके आप अपना कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मालविका, आपने मेरे साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। अब मैं मतलब पूरा क्लियर हूँ कि जब मैं बच्चों से बात करूँ, बड़ों से बात करूँ, अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग के साथ, किसी के साथ बात करूँ, मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मालविका, मगर इन सब चीजों को अगर मैं समराइज करूँ ना, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक 7 C's जो है ना, उसी पे बेस है। अगर वो 7 C's की बात करूँ तो वो कंप्लीटनेस है, कॉन्साइसनेस है, कंसिडरेशन है, कॉन्क्रीटनेस है, एंड क्लैरिटी, कर्टसी एंड करेक्टनेस। इन 7 चीजों का मुझे हमेशा ध्यान रखना है अपने कम्युनिकेशन में, है ना। वेरी तो गुड मीर।
तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो बिल्कुल अच्छे से समझ गए, और जो कम्युनिकेट मैं करना चाहती थी वो आप तक पहुंच गए। सो वेरी गुड मिहिर, मुझे लगता है हमने काफी अच्छी बातें की हैं आज। तो अब आप इसको अपने ट्यूशन में यूज कीजिए और देखिए इससे कुछ फर्क पड़ता है आपको। थैंक यू सो मच मालविका, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, ओके, बाय। बाय।